गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है हमारा ये है क्लास 6 के लिए। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये है डेसिमल्स। ये आपकी बुक का 7th चैप्टर है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे डेसिमल्स। तो सबसे पहली बात कि डेसिमल्स होता क्या है। तो हमने पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होता है वो हम लिखते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे कि 2/5 या 3/4 या 7/6। तो इस तरीके के हमारे पास अलग अलग रैशनल नंबर्स होते हैं। सो अगर कोई भी नंबर इस तरीके से है यानी p/q के फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट्स में, जिसको हम कहते हैं डेसिमल्स में। यानी कि हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ना रखते हुए अगर हम इसको इसको फर्दर पूरा सॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेसिमल। जैसे कि डेसिमल का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा 2.345। तो अब देखिए कि ये तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है ये हो गया आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अगर मैंने लिखा, अगर हम इस 3/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 और 4 सो देखिए हम जो है 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75। तो एक नंबर हमारा था ये 3/4 और एक है 0.75। इन दोनों की वैल्यू बराबर है। इनमें डिफरेंस ये है कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग है। यहाँ पे हमने रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा है, यानी कि दोनों अभी भी डिवीजन में है। इसको हम अगर पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये होगा हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं डेसिमल। ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं डेसिमल। और इस पूरे नंबर को हम कहेंगे, ये जो पूरा नंबर बन जाएगा इसको हम कहेंगे डेसिमल नंबर। तो इस तरीके से बन जाता है एक डेसिमल नंबर। तो इस किसी भी फ्रैक्शन को हम एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है डेसिमल नंबर के बारे में। सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास कि हम एक डेसिमल को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आप देखिए कि सबसे पहला हमारे पास वो डेसिमल होता है जिनके नीचे 10 से हम डिवाइड करते हैं। यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 10 के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ 10 यानी कि कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास है 7/10। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.7। तो 0.7 हो जाएगा हमारा आंसर। ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। हम सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं इसको कि 7 अंदर आएगा और 10 बाहर आएगा। अब आप देखिए कि 10 जो है ये बड़ा है 7 से। सो हम 10 जीरो से जीरो करेंगे 0। तो पूरा 7 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, यहाँ पे हम पॉइंट देंगे तो हम यहाँ पे एक 0 उतार सकते हैं, हमको एक 0 मिल जाता है। सो 10 7 70। सो हमारा जो आंसर आ गया वो आया 0.7, जो कि यहाँ पे लिखा है। सो एक तो मेथड ये है कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इजी मेथड है और फास्ट मेथड है जिससे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, वो ये है कि आपको देखना है कि यहाँ पे कितने जीरोज है पीछे। यहाँ पे एक जीरो है तो आप पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 7 है और नीचे 0 है हमारे पास, तो हम एक डिजिट के बाद, यहाँ पे एक ही 0 है तो हम यहाँ पे एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। एक इसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट हम कभी भी डायरेक्ट छोड़ते नहीं, तो इसके आगे हम एक 0 लगा देंगे। तो आपका आंसर जो है वो इतना ही आ जाएगा। तो आप देखिए जो है आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आपको करना यही है कि आपको पीछे से जीरोस काउंट करने हैं कि कितने जीरोस हैं। एक 0 है तो एक के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। अगर 2 जीरोस होंगे तो आप 2 के बाद लगा देंगे। अगर 3 होंगे तो आप 3 के बाद लगा देंगे। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है। इस तरीके से हम और भी नंबर्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है 24/10। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ भी देखिए एक ही नंबर है, एक ही 0 है।
सो एक ज़ीरो, तो ऊपर भी हम एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो 4 एक के आगे हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 और 4 के बीच पॉइंट आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2.4, 2.4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 35/10, सो ये हो जाएगा 3.5। सो इस तरीके से हमारे पास अगर कोई भी नंबर होगा, तो हम उसको अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद हम पीछे से पॉइंट लगा देंगे, सो वो हो जाएगा उसका डेसिमल में आंसर। सो ये हमारे 10 के लिए था, सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल्स ऑफ 100। तो हमने 10 के बारे में पढ़ा। अब हम अगर किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मेरे पास है 8/100। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो हम फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने 10 में यूज़ किया था। या तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसमें कितने जीरोस हैं उतना हम ऊपर नंबर्स काउंट करके आगे हम पॉइंट लगा देंगे। तो हम इसको दोनों तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं हमारे बेसिक मेथड से जो हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है 8, अब देखिए 2 है यहाँ पे, तो पहला नंबर तो हो गया 8। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम इसके आगे लगा देंगे 0। अब ये हो गए 2 नंबर, 2 नंबर के बाद हमको लगाना है पॉइंट, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के आगे हम एक 0 लगा देते हैं हमेशा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.08। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका था। अगर हमारे पास और भी कोई नंबर है, जैसे कि 23/100। अब आप देखिए कि यहाँ पे नीचे 2 जीरोस हैं, तो पीछे से यहाँ से आपको इस तरफ आपको पॉइंट लगाना है। तो पीछे से आप 2 डिजिट गिनिए, यानी कि 3 और 2, तो यानी 2 डिजिट के आगे आप पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3, 2 और यहाँ पॉइंट और इसके आगे 0। तो 0.23 हो जाएगा आपका आंसर। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देखें तो भी यही आंसर आएगा। देखिए कि 8 अंदर करा हमने और 100, सो 100 जीरो ज़ा 0, सो हमारे पास आ गया यहाँ पे 8। अब हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। तो अभी ये हो गया 80, लेकिन 80 अभी भी 100 से छोटा है, सो हम यहाँ पे एक और 0 देंगे, तो यहाँ पे हमको एक और 0 मिल जाएगा। सो 100 इंटू 8 करेंगे हम, तो 800 हो जाएगा। सो हमारा आंसर देखिए यहाँ पे भी 0.08 ही आया। तो ये मेथड भी है आपके पास, ये मेथड भी है। ये थोड़ा टाइम लेगा और इसमें गलती हो सकती है आपसे थोड़ी सी, अब चांसेस हैं कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर दें, लेकिन ये मेथड फास्ट है और एक्यूरेट आंसर निकालता है। तो आप दोनों मेथड में से जो आपको पसंद आता है आप उसको कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मल्टीपल्स ऑफ 100 के, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 1000। अब मल्टीपल्स ऑफ 1000 हम कैसे करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 1000 भी हम एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे। जैसे कि हमारे पास नंबर है 35/1000। अब हमको करना ये है कि हमारे पास यहाँ 3 जीरोस है, तो हम पीछे से 3 जीरोस के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5, 3। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोस हैं, लेकिन डिजिट 2 ही हैं, तो हमने पीछे से एक डिजिट और बढ़ा देंगे हम यहाँ पे। अब हो गई ये 3 डिजिट, इसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे, ये लग गया पॉइंट और 0। तो 0.035 हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हमारे पास और भी कोई नंबर जैसे 4352/1000। तो अब यहाँ पे 4 डिजिट है हमारे पास, लेकिन हमको काउंट करने हैं जीरोस। 3 जीरोस हैं, तो पीछे से 3 के बाद यानी कि 4352, इसमें आप देखिए कि पीछे से 3 यानी 1 2 3, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4.352। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से हम और भी कोई नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर एक नंबर है, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, यानी कि 354
ये 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे पीछे से गिनने के बाद 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगा 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.345। तो ये आपका जो है, हम मल्टीपल्स ऑफ 100 में है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आप कुछ भी डाउट नहीं रखना है, अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या 10,000 हो, या लाख हो, अगर ये 10 के मल्टीपल्स में है तो आपको बस काउंट ये करना है कि ज़ीरोज़ कितने हैं। एक ज़ीरोज़ होगा तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 होंगे तो 2 के बाद पॉइंट, 3 होगा तो 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। सो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था आपका मल्टीपल्स ऑफ 1000 के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं और डेसिमल नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम 10 के मल्टीपल्स को यानी कि 10, 100 और 1000 को किस तरीके से हम रैशनल नंबर से हम उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, या सिंपल जो हमने ट्रिक अप्लाई करी कि जिससे हम उसको हम फास्ट आंसर निकाल सकें। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।